हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, CTET हो चाहे UPTET हो या फिर कोई भी स्टेट का TET एग्ज़ाम हो, अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपने अगर सामाजिक अध्ययन लिया है यानी कि SST, तो आपको कुछ जो टॉपिक हैं जो कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपको पहले भी मालूम होगा, आपने अगर अपना सिलेबस देखा होगा उसमें इतिहास आता है, भूगोल आता है। तो इतिहास, भूगोल, इन सभी के टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियो थ्योरी और क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी हम शुरू करेंगे आज से। तो पहला टॉपिक है इतिहास के स्रोत, यानी कि आपने टॉपिक पढ़ा होगा कब, कहाँ और कैसे। तो कब, कहाँ और कैसे के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। उसके बाद के जो वीडियो हैं उसमें जैसे कि प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषक और चरवाहे, प्रारंभिक नगर, उसके अलावा प्रारंभिक राज्य, प्रथम साम्राज्य, इस तरीके के जो भी आप टॉपिक आप देखेंगे अपने सिलेबस में, वो सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर और थ्योरी मैं आपको अच्छे से कराऊंगा। तो सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे। थ्योरी आप जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप इनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएंगे। और चूंकि आंसर ऐसे पूछे जाते हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन या पूरे के पूरे चैप्टर में से एक क्वेश्चन आए हो सके तो आपको बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से समझना है। तो बहुत ही ज़्यादा बातें हैं, और मैंने जैसा कि लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ, तो साथ ही साथ चैप्टर में मैं आपको बताता चलूँगा कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कब, कहाँ और कैसे। इस नाम से ही आपको मालूम चल रहा होगा कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। कि पहले के समय में, यानी कि इतिहास के जो स्रोत हैं, हमारा जो भारतीय इतिहास है वो हमें कैसे मालूम चला, कहाँ कहाँ से मालूम चला। तो इतिहास के स्रोत अगर आप जानेंगे तो सबसे पहले आप जैसे कि देखिए, इतिहास के जो स्रोत हैं हमें मालूम चलता है हमारे धर्म ग्रंथों से। धर्म ग्रंथ जो कि हमें बताते हैं कि अभी से पहले क्या क्या हुआ था। हमारे जो महान लेखक हैं उन लोगों ने लिख के रखा हुआ है उन ग्रंथों में कि इससे पहले कौन से राजा थे या पहले क्या होता था समाज में। उसके अलावा हमारे जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनसे भी हमें काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। कैसे जानकारियाँ मिलती हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रत्येक टॉपिक को, धर्म ग्रंथ को, ऐतिहासिक ग्रंथ को, इनको मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। और दूसरा है, तीसरा टॉपिक नंबर आता है विदेशियों का विवरण। कि विदेशी लोग, आपको मालूम है मुग़ल आए थे, अंग्रेज़ आए थे, पुर्तगीज आए थे, बहुत सारे देशों के लोग इंडिया में आए थे। तो उनके साथ साथ उनके लेखक भी आए थे। उन लोगों ने क्या लिखा, और पुरातत्व के साक्ष्य, जो पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य हैं, तो उनमें भी हमें बहुत सारी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है हमारे देश के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ का अगर नाम आता है तो एक नाम सबसे पहले आता है, वो है वेद। तो वेद क्या है दोस्तों? भारत का जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं वो वेद हैं। और इनके जो संकलन करता हैं, इनको जो इकट्ठा किया है वो है वेद व्यास को माना जाता है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ से एक बात आपको मालूम चली, इम्पोर्टेंट बातें हैं, इनको नोट करते जाइए कि वेदों के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इन्हीं को माना जाता है वेदों का संकलन करता। तो बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना ग्रंथ है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों के सहित, और 10,462 ऋचाएँ हैं। और इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि होत्र, अगर क्वेश्चन आता है कभी होत्र के बारे में, तो आपको ऑटोमेटिक क्लिक होना चाहिए दिमाग में कि जो ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं उनको पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहा जाता था। ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अगर क्वेश्चन आता है कहीं पर भी गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद के दूसरे मंडल से, जो कि सूर्य देवता के लिए है। और इसका जो 9वां मंडल है उसमें सोम देवता का भी उल्लेख किया गया है। अभी आप सोचेंगे कि ओनली 9वां, 10वां, दूसरा, इन्हीं मंडलों के बारे में क्यों बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ये जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं या किसी पैराग्राफ में आ जाती हैं। तो आपको अगर जानकारी होगी तो समस्या नहीं होगी क्वेश्चन के सॉल्व करते टाइम पर। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख हुआ है। तो अभी आपको मालूम चल गया, जो हमारे समाज में आज भी जो वर्ण भेद व्याप्त है, जैसे कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, तो ये वर्ण जो
बताए गए थे वो कहाँ पे उल्लेख है इनका, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। अभी देखेंगे यजुर्वेद। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, उसके बाद उल्लेख होता है यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद में मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन है। यजुर्वेद में क्या है, मंत्र हैं, और जो बलि के समय पर जो नियम होते हैं उनके बारे में बताया गया है। और यजुर्वेद को जो पाठ करता है, इनको पाठ करने वाले को अधर्यु कहा जाता है। सामवेद जो कि तीसरा वेद है, सामवेद क्या है, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, यानी कि इसमें टोटल काव्य है। और सामदेव के पाठकर्ता को उद्ग्रात बोला जाता है। तो इन सभी के बारे में दिया गया है, अधर्यु, उद्ग्रात। तो इनको आप नोट करते जाइए, कहीं एक साइड में नोट्स बनाते जाइए। अथर्ववेद चौथा जो वेद है, इसमें स्तुति मंत्रों के अतिरिक्त जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण और अन्य बहुत सारे जो अंधविश्वास हैं इनका वर्णन किया गया है। तो वेदों के बारे में आपको मालूम चला। वेदों से भी हमें हमारे इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। वेदों के अलावा कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ और हैं, जिन्हें कि अन्य ग्रंथ भी बोल सकते हैं। तो उनमें से एक है अरण्यक ग्रंथ। अरण्यक ग्रंथ क्या होते हैं, जिन ग्रंथों को वनों में पढ़ा जाता था उन्हें बोला जाता था अरण्यक ग्रंथ, क्योंकि अरण्य मीन्स वन होता है। प्रमुख अरण्यक ग्रंथ 7 हैं। कौन से प्रमुख अरण्यक ग्रंथ हैं? ऐतरेय अरण्यक, शंखायन, तैतरीय, मैत्रायणी, माध्यान्दिन, बृहदारण्यक, तलवकार। ये 7 अरण्यक ग्रंथ हैं जो कि आपके सामने हैं। इनके नाम को आप थोड़े टाइम तक 4-5 बार रिपीट करेंगे तो आपको इतना याद हो जाएगा कि जब कभी आपके सामने दोबारा से आएंगे तो आप बता सकते हैं कि ये जो ग्रंथ हैं वो अरण्यक ग्रंथ हैं। अन्य ग्रंथों में अरण्यक ग्रंथ के अलावा होते हैं उपनिषद। उपनिषद टोटल 12 माने गए हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। टोटल 12 उपनिषद हैं। उनमें से पहला है ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक। जैसा कि आपने सुना होगा मुंडकोपनिषद, यानी कि उपनिषद में अगर मुंडक उपनिषद को बोला जाएगा तो उसे मुंडकोपनिषद बोला जाएगा। मुंडकोपनिषद मैंने क्यों बोला? क्योंकि सत्यमेव जयते जो हम आज बोलते हैं वो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। मांडूक्य, ऐतरेय, तैतरीय, श्वेताश्वर, छांदोग्य, बृहदारण्यक और कौशितकी। ये जो 12 उपनिषद हैं जिनका जिक्र मैंने किया है, इनको भी आप कुछ टाइम्स पर बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये भी ध्यान में रहेंगे। तो इन्हें आपको रटना नहीं है। सबसे पहली बात है, जो अरण्यक हैं, उपनिषद हैं, इन्हें रटना नहीं है। इन्हें बस आप बार बार रिपीट करते रहिए। जब आप रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, इससे क्या होगा, आपको जानकारी हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आ जाते हैं कभी कभी कि ये उपनिषद है या फिर ये वेद है या फिर अरण्यक है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आपके पैराग्राफ में या कहीं पर भी देखने को मिल सकते हैं, तो आपकी ये हेल्प हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया था कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और जो मुंडकोपनिषद है उसके अनुसार 6 वेदांग भी होते हैं। आपने अरण्यक के बारे में जाना, उपनिषद के बारे में जाना, अभी अगली चीज़ है वेदांग। ये सभी क्या हैं? भारत के ग्रंथ हैं पुराने। तो वेदांग कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 हैं वेदांग। अभी बात आती है पुराणों की। तो भारत की जो ऐतिहासिक कथाएं हैं उनको अगर हम क्रमबद्ध विवरण अगर हम सबसे अच्छी जगह कहीं ढूंढेंगे तो वो हैं हमारे पुराण। और जो पुराण हैं इनके रचयिता लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा, इनको माना जाता है। क्या नाम है इनका? लोमहर्ष और उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या टोटल 18 है, लेकिन उनमें से केवल 5 ही पुराण हैं जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। वो 5 पुराण कौन से हैं? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण। तो ये टोटल 5 पुराण हैं, इनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। वैसे टोटल 18 पुराण बताए गए हैं और इनके रचयिता हैं लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा।
इसे भी आप याद रखिए पुराणों के बारे में भी। पुराणों के बाद जो अगली बात होती है हमारे ग्रंथों की, तो वो है दर्शन। दर्शनों की संख्या है 6, इसीलिए इन्हें षड दर्शन कहा जाता है। 6 को संस्कृत में षड बोलते हैं, तो इन्हें बोला जाता है षड दर्शन। कौन से हैं? पहले हैं न्याय गौतम ऋषि दर्शन, दूसरे हैं वैशेषिक कणाद ऋषि, तीसरे हैं सांख्य कपिल ऋषि, चौथा है योग दर्शन पतंजलि ऋषि, और पांचवा है पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा बादरायण। तो ये जो 6 दर्शन है, न्याय दर्शन, वैशेषिक, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और इनके सामने ऋषि के नाम भी लिखे हुए हैं, तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए। इसके बाद जैन साहित्य की बात आती है। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, और जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र ऐसे सूत्र होते हैं जिनमें विधि नियम का प्रतिपादन किया गया है, उन्हें बोला जाता है कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र से हमें क्या मालूम चलता है? कल्पसूत्र से हमें जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो मालूम चलता है। ठीक है, तो कल्पसूत्र के भी कितने 4 भाग हैं। कौन से हैं? स्रोत सूत्र, गृहस्थ सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। ये सभी जैन धर्म का अगर इतिहास मालूम करना है तो कल्पसूत्र पढ़ेंगे। तो कल्पसूत्र में भी जो 4 उनके भाग हैं। अब उसके अलावा इसमें से जो पहला है स्रोत सूत्र, तो स्रोत सूत्र के भी कुछ उपविभाग हैं। कितने उपविभाग हैं? 11। कौन से हैं? आपस्तंभ, आश्वायायन, कात्यायन, जैमिनी, द्राहयायन, बौधायन, मानव, लाट्यायन, वैतान, सांख्यायन और हिरण्यकेशी। ये सब जितने भी अगर नाम आपको पहली बार पढ़ने में आ रहे हैं तो इन्हें अच्छे से आप ध्यान करके पढ़ें और बार बार रिवाइज करें, क्योंकि ये नाम ऐसे हैं, हो सकता है कहीं पर भी आपके आ सकते हैं, और जो कि पेडागोजी के साथ ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको काफ़ी काम भी आ सकते हैं ये। उसके अलावा कौन से सूत्र थे? गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। तो इनके पार्ट भी या इनके उपविभाग भी हम जानेंगे। गृह सूत्र के उपविभाग हैं कौशिक, खादिर, गोमिल, द्राहयायन, पास्कर, भारद्वाज, मानव और सांख्यायन। ये हैं गृह सूत्र के विभाग। और धर्म सूत्र के उपविभाग हैं गौतम, विशिष्ट, विष्णु और हरित। ये हो गए किसके? धर्म सूत्र के उपविभाग। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, जो एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें महावीर के जीवन कृत्यों और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो अगर आपको पूछा जाता है कि जो महावीर स्वामी हैं उनके जीवन कृत्यों और उनके समय की जो घटनाएं हैं उनका विवरण कहाँ मिलेगा, तो जैन धर्म ग्रंथ है भगवती सूत्र, वहाँ से आपको मिल जाएगी, सभी बातें पता हो जाएंगी। तो आप इस ग्रंथ का नाम याद रखिए। कल्हड़, कल्हड़ जो एक महान रचयिता थे, उनके द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी। इसका संबंध किससे है? कश्मीर के इतिहास से है। तो अगर क्वेश्चन आता है कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी थी जो कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, तो वो है राजतरंगिणी। अगर इसका अपोजिट भी आता है तो उसके रचयिता हैं कल्हड़। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत है, वो अली अहमद की पुस्तक है चचनामा, उसमें वृत्तांत पूरा सुरक्षित है, मिल जाता है। अरबों ने किस तरह से सिंध विजय की थी तो उसका वृत्तांत कहाँ मिलेगा? चचनामा में। संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है, उसका नाम है अष्टाध्यायी। याद कर लीजिए इस बात को। अगर संस्कृत भाषा की व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। ये किसने लिखी थी? पाणिनि ने। और पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी है। ये सभी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मैंने ओनली इम्पोर्टेंट बातों को ही लिखा है, और उसमें से भी जो आपको याद करने वाली बातें हैं उनको मैंने रेड कलर किया है, तो आप ध्यान से इसको पूरे नोट्स को आप अपने सेव कर सकते हैं। अभी देखेंगे हम विदेशी लेखक, क्योंकि यहाँ तक हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी हुई थी भारतीय धर्म ग्रंथों से, हमारे जो दूसरे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जैसे अरण्यक, उपनिषद, दर्शन और जैन साहित्य से, सूत्रों से। अभी हम जो विदेशी लेखक आए थे भारत में, उन्होंने भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो उनकी किताबें जो कि उनके देश में कुछ हमारे देश में मिली हैं, उनसे भी हम जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि पहली बात आती है मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि 302 ईस्वी पूर्व में भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और इसकी पुस्तक थी इंडिका,
इंडिका में इसने मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा हुआ है। तो याद रखिए मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, जिससे हमें भारत में उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य 302 ईस्वी पूर्व के समय के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। अगले जो लेखक हैं डायमेकस जो कि सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था और जो भारत में बिंदुसार के समय पर आया हुआ था। तो बिंदुसार के राज दरबार के समय पर कैसे शासन था, इनकी जो रचना है उसमें हमें मिल जाती हैं बातें। डायनोसियस ये मिस्र से आए थे। मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था ये, जो कि अशोक के समय में अशोक के राज दरबार में भारत आया था। टॉलमी का नाम आपने जरूर सुना होगा। टॉलमी जो कि दूसरी शताब्दी में जिन्होंने भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी थी, ये भी भारत में आए हुए थे। अगले लेखक हैं प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने भी भारत की जर्नी की थी। और यह है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी एक पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक के लेखक के बारे में अभी जानकारी नहीं है। और ये पुस्तक जो कि करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर इसका लेखक आया हुआ था, उसने लिखी थी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। अगर कभी आती है आपके सामने ये नाम तो आप बता सकते हैं इसके बारे में। अगले जो लेखक हैं फायान के बारे में बहुत पढ़ा होगा अपने इतिहास में। फायान एक चीनी यात्री है जो कि गुप्त सम्राट थे उस समय, चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके दरबार में 405 ईस्वी में भारत में आया था। वैनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए ये भारत स्पेशली आया था। वैनसांग चीन का यात्री था। अगला नाम है अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इन्होंने अरबी में एक किताब लिखी है, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, जिसे भारत की खोज बोल सकते हैं हिंदी में। तो इतिहासकारों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्रोत है ये। अगले जो नाम है तारानाथ, आपको लग रहा होगा ये तो इंडिया नाम है, लेकिन ये तिब्बत से आए थे। तिब्बती लेखक थे तंग्यूर। इन्होंने नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये तारानाथ तिब्बती लेखक हैं। इनकी जो रचना थी जिसे तंग्यूर या फिर कंग्यूर भी बोल सकते हैं। अगले लेखक हैं मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर भारत आए थे और इनके विवरण में जो पांड्य इतिहास है उसके बारे में बहुत सारी उपयोगी बातें मालूम चलती हैं। अगर पांड्य इतिहास के बारे में जानना है तो मार्को पोलो की रचना को रेफ़र कर सकते हैं। ये तो हो गए विदेशी लेखकों से हमारे इतिहास के बारे में इतिहास के स्रोत मिले थे। अभी है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ बताऊंगा आपको, बाकी ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं कभी बोलता रहूँगा तो भी समाप्त नहीं होंगी। तो सन 1400 ईस्वी पूर्व में एक अभिलेख है बोगाज कोई, एशिया माइनर। उससे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। तो ये भी हमें जानकारी मिलती है, अभिलेख है जो बोगाज कोई। उसके अलावा भारतवर्ष हमारे देश का जो नाम है उसका उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम मिला था। ठीक है। और प्राचीनतम जो सिक्के हैं उनको आहत सिक्के कहा जाता था और इसी को साहित्य में कासारपण भी कहा गया है। समुद्रगुप्त की जो बीड़ा बजाती हुई मुद्रा है, उस मुद्रा को छपा करके जो सिक्के हैं, उन सिक्कों को देखने के बाद ही समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिला है आजकल के समय में इतिहास में। पुडुचेरी के निकट है अरिकमेडू, वहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें थीं इतिहास के स्रोत, कब, कहाँ और कैसे, आपको वेद, उपनिषद, कल्पसूत्र, दर्शन और विदेशी लेखक और कुछ पुरातत्व की बातों से हमें मालूम चली। दोस्तों इन इम्पोर्टेंट बातों को आप 2-3 बार रिपीट कीजिए इस वीडियो को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी नई बातें होंगी जो अभी तक आपको किसी ने बताई नहीं होंगी। चूँकि CTET है, दिनों दिन टफ हो रहा है, तो आपको बहुत ही डीपली पढ़ना होगा। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग थ्योरी को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और क्वेश्चन आंसर को मेरे साथ देने के लिए तैयार रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है वीडियो, आपको पूरा का पूरा SST सामाजिक अध्ययन कंप्लीट करना है मेरे साथ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। डेली आपको एक नया वीडियो मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।